नेपाल में देर रात आए भूकंप में अब तक 6 लोगों की मौत की खबर। 1:57 पर आया था भूकंप। नेपाल में भूकंप से अब तक 5 लोगों की मौत, कई जख्मी। ज्योति जिले के कई इलाकों में लैंडस्लाइड की भी खबर। नेपाल के मणिपुर में देर रात आया था भूकंप। रिक्टर स्केल पर 6.3 आंकी गई भूकंप की तीव्रता। मणिपुर में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे उठी भूकंप की तरंग। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी जानकारी। नेपाल में रात 8 बजे से 5 घंटे में भूकंप के 3 झटके आए। ज्योति जिले में भूकंप की वजह से कई मकान धराशायी हुए। नेपाल सरकार ने सेना को भूकंप प्रभावित इलाकों में भेजा। राहत और बचाव के काम में जुटी सेना। मलबे को हटाकर लोगों को बचाने में जुटी सेना। स्थानीय लोगों की मदद से राहत का काम जारी। नेपाल में आए भूकंप से दिल्ली, एनसीआर, थराया, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल और मणिपुर में दिखा इसका असर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सुबह 6:27 पर आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर 4.3 की तीव्रता दर्ज। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी जानकारी। जमीन के 5 किलोमीटर नीचे उठी भूकंप की लहरें। हिमाचल प्रदेश चुनाव के पहले चरण के प्रचार का आखिरी दौर। पीएम मोदी बीजेपी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। पीएम मोदी 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पहली जनसभा कांगड़ा के चंबी मैदान में सुबह 11 बजे होगी। पीएम मोदी की दूसरी जनसभा दोपहर 12:30 बजे होगी। हमीरपुर के सुजानपुर में जनता को करेंगे संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज संभालेंगे प्रचार की कमान। 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। मल्लिकार्जुन की पहली जनसभा सुबह 11:30 बजे शिमला ग्रामीण के बनौती में होगी। दूसरी जनसभा नालागढ़ के पंजेरा में दोपहर 2:30 बजे होगी। सचिन पायलट भी कांग्रेस के लिए मांगेंगे वोट। शाम 6:30 बजे कसौली में करेंगे जनसभा को संबोधित। बीजेपी आज कर सकती है गुजरात विधानसभा के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। आज शाम 6:30 बजे होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह सहित सीईसी के सभी नेता होंगे बैठक में शामिल। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल भी करेंगे शिरकत। गुजरात बीजेपी कोर कमेटी की देर रात तक चली बैठक। जेपी नड्डा के आवास पर 3 घंटे तक उम्मीदवारों के नामों पर हुआ मंथन। बैठक में अमित शाह, सीएम भूपेंद्र पटेल, सीआर पाटिल सहित कोर कमेटी के सभी नेता थे मौजूद। सीईसी की बैठक में आज उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। सूत्रों के मुताबिक पूर्व सीएम विजय रूपाणी, पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल और सौरभ पटेल जैसे दिग्गजों का कट सकता है पत्ता। बीजेपी सोर्सेज के हवाले से खबर। हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकेर, नरेश पटेल और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवावा जडेजा को बीजेपी दे सकती है टिकट। गुजरात विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को झटका। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष 11 बार के विधायक मोहन सिंह राठवा बीजेपी में हुए शामिल। मोहन सिंह राठवा गुजरात के आदिवासियों के बड़े नेता। छोटा उदयपुर इलाके में बड़ी पैठ है इनकी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, ओल्ड पेंशन स्कीम पर कांग्रेस को गंभीरता से नहीं लेते कर्मचारी। पेंशन का फैसला बीजेपी करेगी। जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी रेवड़ी कल्चर पर भरोसा नहीं करती, लोगों के कल्याण से जुड़ा काम करती। हिमाचल के सीएम का चुनावी वादा। राज्य में प्रेग्नेंट महिलाओं को 6,000 की जगह 25,000 दिए जाएंगे। हिमाचल के पालमपुर में सीएम योगी की रैली। कहा, कोई संकट आता है तो भारत की तरफ दुनिया देखती है। शिमला में सीएम योगी ने लोगों से पूछा, केंद्र में अगर कांग्रेस होती तो क्या कोरोना में लोगों का फ्री इलाज हो पाता। अनुराग ठाकुर ने कहा, हमने कोविड की 2 वैक्सीन बनवाई। कांग्रेस होती तो विदेश से खरीद कर लाती और कमीशन भी खाती। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक बस को लगाया धक्का। हाईवे पर बस हुई थी खराब। बस खराब होने से हाईवे पर लगा था जाम। ट्रैफिक जाम में फंसा था केंद्रीय मंत्री का काफिला। शिमला में बीजेपी के जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम। बीजेपी के लिए मांगे वोट। हार के डर से हिमाचल में चुनाव प्रचार करने नहीं आ रहे राहुल गांधी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का टैग। शिमला में बोले सीएम अशोक गहलोत। कहा, कर्नाटक, हिमाचल और गुजरात में बीजेपी फेल, जनता कांग्रेस की तरफ देख रही। छत्तीसगढ़ के सीएम ने बीजेपी पर ली चुटकी। का हिमाचल में 68 विधानसभा सीटों में से 21 पर बीजेपी के बागी उम्मीदवार। रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर पलटवार। कहा, देवभूमि में सत्ता परिवर्तन की परंपरा, बीजेपी की हार में ही हिमाचल की जीत है। हिमाचल में सचिन पायलट ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जल्दी पटरी से उतर जाएगी बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार। हिमाचल में वोटिंग से पहले कांग्रेस को झटका। 26 कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में हुए शामिल। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, पंजाब चुनाव से पहले पीएम ने बताया आतंकी, अब गुजरात चुनाव से पहले कह रहे हैं भ्रष्ट। अरविंद केजरीवाल ने खुद को बताया जनता का लाडला। कहा, मुझे मिल रहे प्यार से बीजेपी को दिक्कत। गुजरात में दिल्ली से चलती है सरकार। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का बीजेपी पर अटैक। बीजेपी के इशारे पर काम कर रही ईडी सीबीआई। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 95% विपक्षी नेता पी चिदम्बरम का बयान। गुजरात चुनाव के बाद कर्नाटक कैबिनेट का विस्तार संभव। सीएम बसवराज बोम्मई ने दिया संकेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 का लोगो, थीम और वेबसाइट किया लॉन्च। 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 की अध्यक्षता देश के लिए गर्व की बात। पीएम मोदी ने कहा, ये भारत की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक। 11 नवंबर को कर्नाटक जाएंगे पीएम मोदी। कैंपेगौड़ा में की मूर्ति का करेंगे अनावरण। कांसे से बनी है 108 फीट ऊंची मूर्ति।
रूस यूक्रेन जंग का बातचीत से निकलेगा समाधान। मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री से बातचीत में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया जोर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, भारत और रूस स्वाभाविक दोस्त, रिश्ते और मजबूत करने का प्रयास जारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, प्रगति और समृद्धि पर बुरा असर डालते हैं आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 63वां दिन। राहुल गांधी ने नांदेड़ के शंकर नगर से शुरू की यात्रा। कर्नाटका हाईकोर्ट से कांग्रेस को राहत, भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने का आदेश रद्द। राहुल गांधी की यात्रा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सीएम अशोक गहलोत का बयान। एमपी कांग्रेस चीफ कमलनाथ का दावा, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर नहीं है कोई दबाव। 18 से 30 नवंबर तक चलेगा बंगाल विधानसभा का शीतकालीन सत्र। स्पीकर विमान बनर्जी ने दी जानकारी। ओवैसी ने एनपीआर को एनआरसी की ओर पहला कदम बताया, कहा यह आपकी नागरिकता में आपत्ति करने की अनुमति देगा। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा मामले में 14 नवंबर तक टाला गया फैसला। दिल्ली की हवा में मामूली सुधार, क्वालिटी इंडेक्स 371 पर पहुंचा। दिल्ली में स्कूलों को खोला गया, बच्चों ने शुरू किया स्कूल जाना। पंजाब के बठिंडा में बढ़ते प्रदूषण का असर, लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ, आंखों में जलन की हो रही है समस्या। स्थानीय लोगों के मुताबिक घर से बाहर निकलने में हो रही है परेशानी। 15 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे। लद्दाख के करगिल में भारी बर्फबारी, सड़कों पर जमी कई फीट मोटी बर्फ। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़कों से बर्फ हटाने में जुटा। जोजिला पास, रंगा मोड़ सहित कई चेक पॉइंट पर स्नो कटर से हटाया जा रहा है बर्फ। गुजरात के खेड़ा में कपास के गोदाम में लगी भीषण आग, गोदाम में रखे कॉटन के बंडल्स की वजह से तेजी से फैली आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से लाखों का माल जलकर खाक। दिल्ली के छावला गैंग रेप और मर्डर पीड़िता के परिवार ने मांगी सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट से रिहा हुए आरोपियों से बताया जान का खतरा। पीड़ित परिवार ने दिल्ली पुलिस को बताया, राहुल, रवि और अनिल ने कोर्ट में दी थी जान से मारने की धमकी। दिल्ली पुलिस कर रही है धमकी के आरोपों की जांच। पीड़ित परिवार को जांच के बाद सुरक्षा देने का फैसला लिया जाए। दिल्ली के अमर कॉलोनी में बुजुर्ग महिला की हत्या। घर में अकेले रहती थी 75 साल की महिला। पुलिस के मुताबिक लूट के बाद की गई हत्या, किसी जानने वाले ने घटना को अंजाम दिया। नोएडा के सेक्टर 49 में एक तरफा प्यार में शख्स ने लड़की को 5वीं मंजिल से नीचे फेंका, लड़की की हुई मौत। शव को लेकर गाजियाबाद की तरफ जा रहा था शख्स, पुलिस ने आरोपी शख्स को शव के साथ गिरफ्तार किया। घर वालों के मुताबिक लड़की को बार बार करता था परेशान, पहले भी परेशान करने के आरोप में पुलिस ने पकड़ा था। यूपी के मेरठ में गंगा मेले के दौरान 2 गुटों में फायरिंग, एक शख्स की मौत। मृतक शख्स पर लूट, हत्या का प्रयास सहित 16 मुकदमे दर्ज। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर, गोली चलाने वाले को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। यूपी के उन्नाव में एक महिला को भांजे ने मारी गोली, महिला को कानपुर किया गया रेफर। शख्स ने महिला को 3 गोलियां मारी, पुलिस आरोपी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। युवक के पास से तमंचा भी बरामद। नीतीश कुमार ने ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा आरक्षण के 50% के दायरे में बढ़ाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस पर कोर्ट के फैसले को लेकर राजस्थान के सीएम ने कहा, सबसे पहले मैंने इस पर प्रस्ताव पास किया था। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर कहा, संविधान में आर्थिक पिछड़ेपन का कोई जिक्र नहीं। ईडब्ल्यूएस कोटे पर थम नहीं रहा सियासी घमासान, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने 12 नवंबर को बुलाई सर्वदलीय बैठक। जम्मू कश्मीर के डोडा में चिनाब नदी में गिरी कार, हादसे में 4 लोगों की मौत। मौके पर आर्मी और एसडीआरएफ की टीम मौजूद, रात होने की वजह से रोका गया रेस्क्यू ऑपरेशन। डोडा के प्रेमनगर की तरफ जा रहे थे सभी कार सवार, रास्ते में एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके थे 4 लोग। पुलिस ने ढाबे की सीसीटीवी से की लड़कों की पहचान, हादसे वाली जगह के पास आकर चारों के मोबाइल फोन हुए स्विच ऑफ। एमपी के सतना में मालगाड़ी से टकराई कार, हादसे में बाल बाल बचा कार सवार, टक्कर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रेलवे क्रॉसिंग पर हुई कार और ट्रेन की टक्कर, ट्रेन के सामने अचानक ट्रैक पर आ गई कार, गनीमत रही कि कार के पिछले हिस्से से टकराई ट्रेन। एमपी के छतरपुर में कार और पुलिस की जीप में टक्कर, हादसे में 10 लोगों सहित 2 पुलिस वाले घायल सभी लोग एक ही परिवार के, मंदिर से पूजा कर लौट रहे थे श्रद्धालु, पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में कराया। यूपी के सीतापुर में कार और बाइक की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी में डूबने से युवक की मौत, गोताखोरों ने युवक के शव को बाहर निकाला। यूपी के बाराबंकी में 20 लोगों से भरी नाव पलटी, डूबने की वजह से 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत। पीएम ने किया मृतकों के लिए मुआवजे का ऐलान, मृतकों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे मुआवजा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मिजोरम के रहने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने अपराधियों के पास से नकली नोट बरामद किए। हरियाणा के अंबाला में नकली नोट गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने गिरोह के 4 लोगों को पकड़ा, भारी मात्रा में नकली नोट बरामद। यूपी के मेरठ में कई हथियार फैक्ट्री मिलने से एक्शन में पुलिस, जिले में अपराधियों का पुलिस ने शुरू किया वेरिफिकेशन। 300 से अधिक अपराधियों का होगा वेरिफिकेशन, पुलिस की 24 टीम बनाई गई। लखनऊ में मोबाइल लूट के दौरान बदमाशों ने की फायरिंग, लोगों के विरोध करने पर चलाई गोली। फायरिंग के दौरान एक शख्स को लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती, 2 बाइक सवार बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। असम के गुवाहाटी में रेलवे पुलिस ने 600 ग्राम सोना बरामद किया, स्टेशन पर खड़ी राजधानी एक्सप्रेस से किया जब्त। भोपाल में पुलिस ने एक पशु तस्कर को किया गिरफ्तार, पुलिस तस्करों के गिरोह की जांच में जुटी।
ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस ने 309 क्विंटल गांजा किया नष्ट। 128 मामले में पकड़ा गया था गांजा। झारखंड के चतरा में पिकअप वैन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। नाराज लोगों ने दारोगा को पीटा। आरोपी ड्राइवर को भगाने का आरोप। एमपी के मंदसौर में नकली खाद बनाने वाले गोदाम पर चला बुलडोजर। 30 टन नकली खाद बरामद। एमपी के रायगढ़ में खाद का ट्रक पलटा। गांव वालों ने लूट मचाई। पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। पंजाब के लुधियाना में हिंदू नेताओं की जान खतरे में। नेताओं को बांटी जा रही है बुलेट प्रूफ जैकेट। कुछ दिन पहले ही सुधीर सूरी की हुई हत्या। सुरक्षा को लेकर हिंदू नेताओं ने पंजाब और केंद्र सरकार को घेरा। कहा पंजाब में 60% हिंदू फिर भी खतरे में है जान। तिहाड़ से सुकेश चंद्रशेखर की तीसरी चिट्ठी। 7 पॉइंट में आम आदमी पार्टी नेताओं पर साधा निशाना। कहा जैन ने पंजाब चुनाव के दौरान मांगी थी फंडिंग। सुकेश ने केजरीवाल से ड्रामा बंद करने की कही बात। कहा मुझे पार्टी के लिए 500 करोड़ जुटाने के लिए कहा गया था। मुख्तार अंसारी के साले शर्जील रजा को ईडी की 7 दिन कस्टडी में भेजा गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ। झारखंड में कांग्रेस के 2 विधायकों के ठिकानों पर छापा। 100 करोड़ की आघोषित संपत्ति का पता चला। आयकर विभाग का बड़ा खुलासा। जम्मू कश्मीर पीएसआई भर्ती घोटाले में सीबीआई का एक्शन। जम्मू पठानकोट समेत 7 जगहों पर रेड। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में लश्कर का आतंकी गिरफ्तार। गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामान बरामद। एयरफोर्स ड्रिल में दिखी भारत फ्रांस की दोस्ती। फ्रांसीसी वायुसेना प्रमुख ने सुखोई 30 और भारत के एयर चीफ मार्शल ने राफेल में भरी उड़ान। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा भारत को तुरंत चाहिए 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट। फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनॉन ने बयान दिया ये अभ्यास हमें बहुत कुछ सीखने में मदद करेगा। इंडियन नेवी की ट्रेनिंग टीम मॉरिशस पुलिस को युद्ध के कौशल सिखाएगी। अंडर वाटर ऑपरेशन में इंडियन टीम को महारत हासिल। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस 12 और 16 नवंबर के बीच लॉन्च के लिए तैयार। दिल्ली में रेड लाइट पर 8 कोच वाली ट्रेन की शुरुआत। रेड लाइन पर की गई इसकी शुरुआत। दिल्ली मेट्रो ने जानकारी दी। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की मदद के लिए डॉग स्क्वाड तैनात। 19 खोजी और 2 ट्रैकर डॉग करते हैं मदद। सरकार ने जनगणना प्रबंधन से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम को संरक्षित घोषित किया। भारत की 576 भाषाओं का मातृभाषा सर्वेक्षण पूरा किया। गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। पूर्वोत्तर के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों को दिसंबर 2023 तक 4G नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान। भारत अगले सप्ताह दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। असम के सीएम ने कामरूप जिले में 5000 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का किया उद्घाटन। बायोमेडिकल कचरे को लेकर बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड सख्त। 1800 स्वास्थ्य केंद्रों को बंद करने की दे चेतावनी। एजुकेशन सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट ने ली टिप्पणी। शिक्षा लाभ कमाने की व्यवसाय नहीं, ट्यूशन फीस सस्ती होनी चाहिए। उत्तराखंड की 22वीं वर्षगांठ पर सजा देहरादून। सीएम आवास सहित सभी सरकारी इमारतें रोशनी से हुई चकाचौंध। महाराष्ट्र के पुणे में वोटर को जागरूक करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। चीन के गुआंगडोंग प्रांत में एयर शो का आयोजन। चीन ने लेटेस्ट फाइटर जेट्स और सिविल एयरक्राफ्ट का किया प्रदर्शन। चीन ने J-20 सैटेलाइट फाइटर जेट और YU-20 हवाई टैंकर का किया प्रदर्शन। विंग लूंग 3 ड्रोन का भी दुनिया के सामने लाया गया। चीन के एरो शो का मकसद हथियारों की ग्लोबल बिक्री को बढ़ावा देना। चीन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। साउथ कोरिया में जस्ता खदान में फंसे 2 मजदूरों को 9 दिन बाद जिंदा बाहर निकाला गया। WTM लंदन में अतुल्य भारत मंडप का उद्घाटन। कई राज्यों के टूरिज्म पेवेलियंस का भी हुआ उद्घाटन। इटली में हुई ऐतिहासिक खोज। करीब 2200 साल पुरानी कांसे की 2 प्रतिमाएं मिली। टुस्कन के प्राचीन गर्म पानी के झरने से मिली दोनों प्रतिमाएं। 500 प्राचीन सिक्के भी मिले। एलन मस्क ने टेस्ला के 19.5 मिलियन शेयर बेचे। 3 अरब 95 करोड़ डॉलर में बिकी शेयर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने TIUL पुरस्कार समारोह के दौरान की पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तारीफ। कहा आर्थिक सुधार के लिए देश मनमोहन सिंह का ऋणी है। रिलायंस गुरुग्राम के पास तैयार करेगा स्मार्ट सिटी मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड में 4 जापानी कंपनियां होंगे शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा सिंदरी प्लांट में नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन शुरू। किसानों को होगा लाभ। जल्द बाजार में आएगी नैनो DAP राज्य कार्य खाद का संतुलित इस्तेमाल। मनसुख मांडविया का बयान। अमीरात ने 1.7 अरब डॉलर में 5 बोइंग मालवाहक खरीदे। कार्गो उड़ान का और विस्तार करेगी अमीरात। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच सिडनी में दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में तीसरी बार होगी भिड़ंत। न्यूजीलैंड से कभी नहीं हारी पाकिस्तान की टीम। साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज AB डिविलियर्स की भविष्यवाणी। फाइनल में नहीं पहुंचेगा पाकिस्तान, भारत जीतेगा वर्ल्ड कप। सूर्य कुमार की खुद से तुलना को डिविलियर्स ने ठहराया सही। कहा लगातार 2 से 3 साल तक बेहतर की जरूरत। मैथ्यू हेडन ने सूर्य कुमार यादव की तारीफ की। T20 क्रिकेट का बेहतरीन खिलाड़ी उन्हें कहा।
पाकिस्तान टीम के मेंटर मैथ्यू हेडन ने कप्तान बाबर आजम को किया बचाव, कहा जल्द बड़ी पारी देखेंगे। न्यूजीलैंड के कैप्टन विलियमसन ने गेंदबाजों की तारीफ की, कहा पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग ने पाकिस्तानी बॉलर शाहीन अफरीदी की तारीफ की, कहा 90% क्षमता पर भी अफरीदी सबसे बेहतर। कोलकाता नाइट राइडर्स ने नीदरलैंड के पूर्व क्रिकेटर रेयान टेन को फील्डिंग कोच बनाया। एबी डिविलियर्स ने 24 टीम इंडिया सुपर लीग लॉन्च की, नई प्रतिभाओं को मिलेगा मौका। ब्राजील ने फुटबॉल विश्व कप के लिए 26 सदस्यीय टीम की घोषणा की और 39 वर्षीय डिफेंडर दानी एल्वेस को टीम में किया गया शामिल। फ्रांस की गार्सिया ने बेलारूस की सबालेंका को हराकर WTA फाइनल्स का खिताब जीता, 7-6, 6-4 से 30 शिकस्त। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी हरमनप्रीत ने कहा विश्व कप से पहले स्पेन के खिलाफ खेलने से टीम को मदद मिली। श्रीलंका क्रिकेट ने गुणथिलका रेप मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल बनाया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की रैंकिंग में सात्विक साइराज चिराग फिर से करियर की सर्वश्रेष्ठ 7वें रैंक पर, लक्ष्य सेन 6ठे नंबर पर। प्रियंका चोपड़ा ने लड़कियों के प्रति मानसिकता में बदलाव पर दिया जोर, कहा पुरानी सोच का अंत होना चाहिए। रणवीर सिंह आईफा अवार्ड्स में करेंगे परफॉर्म, 10 फरवरी को अबू धाबी में होगा समारोह का आयोजन। अमूल ने खास अंदाज में रणबीर और आलिया को दी पेरेंट्स बनने की बधाई। आलिया ने 6 नवंबर को दिया है बेबी गर्ल को जन्म। विवेक ओबराय और सुनील शेट्टी की फिल्म धरावी बैंक का टीजर आउट, 19 नवंबर को MX प्लेयर पर होगी रिलीज। मैक्सिको एयरपोर्ट पर फ्लाइट छूटने से नाराज महिला ने किया हंगामा, एमिरेट्स एयरलाइन के स्टाफ को मारा थप्पड़। चीन में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए देना पड़ता है मुश्किल टेस्ट, घुमावदार रास्ते पर चलानी पड़ती है कार, सफेद आउटलाइन टच होने पर नहीं मिलता लाइसेंस। जयपुर में महिला ने लुटेरे का बहादुरी के साथ किया सामना, मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश को पकड़कर सिखाया सबक, पुलिस के किया हवाले। 70 साल के बुजुर्ग ने पत्नी को रिझाने के लिए किया गजब डांस, दादाजी की एनर्जी के सामने आज के बच्चे हैं फेल। महिला मुक्केबाज निखत जरीन ने सलमान खान के साथ किया डांस, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में भाईजान आए नजर। भाई उर्वशी बुला रही है कमेंट कर, फैन ने उड़ाया ऋषभ पंत का मजाक, भड़के पंत ने दिया करारा जवाब। पाकिस्तान में बीच सड़क पर शोएब अख्तर को मिली शाहरुख खान का फैन कहने की डायलॉग सुनकर बनाया माहौल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।